हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है जिसमें हमने एक चार्ज यूनिफॉर्मली रिंग को दिया है। तो हमने क्या करा है बच्चों, चार्ज इस तरीके से एक यूनिफॉर्मली रिंग पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस रिंग के द्वारा। कहता है कि अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग। तो अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए। तो उन्होंने गिवन किया है कि बच्चों इसका रेडियस जो है वो ए है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो दिस इज एक्सिस ऑफ द रिंग, तो वी कैन से दिस इज एक्स। और बच्चों इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी है और एक ऐसे और एक ऐसे। मैं देखना चाहता हूँ कि इस एक्सिस पर ये ओ पॉइंट है, पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस रिंग के द्वारा। तो अगर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों, तो मैं स्मॉल एलिमेंट के द्वारा पहले चार्ज निकाल लेता हूँ, कितना चार्ज इस स्मॉल एलिमेंट पर है। तो वी कैन से डी एल बी द स्मॉल एलिमेंट, और यहाँ पर जो चार्ज की अमाउंट होगी वो डी क्यू मानी जाएगी। और ये जो एंगल है यहाँ पर, ये थीटा एंगल पर ये स्मॉल एलिमेंट है। अब इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं, इस डायरेक्शन में होगा। और इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ड्रॉ करा है दैट इज डी एल, और इसके थ्रू जो चार्ज है वो डी क्यू है। अब ये स्मॉल एलिमेंट के चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी ई माना जाएगा। अगर ये थीटा एंगल पर है स्मॉल एलिमेंट, तो ये थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा माना जाएगा। ये बन जाएगा डी ई कॉस थीटा और यहाँ बन जाएगा डी ई साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं कंपोनेंट को बैलेंस करना है तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर भी ड्रॉ किया है सो दैट जो कंपोनेंट है कैंसिल आउट हो जाए। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा माना जाएगा और ये कंपोनेंट बनेगा डी ई साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में बनेगा डी ई कॉस थीटा। तो ऐसा करने से मेरे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे एक्सिस पर दैट इज डी ई साइन थीटा, इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, जो अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ये कट जाएंगे। तो ये इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्स एक्सिस पर ही होगा, दैट इज डी ई साइन थीटा। तो सबसे पहले मैं चार्ज देख लेता हूँ स्मॉल एलिमेंट के द्वारा कितना है। तो चार्ज थ्रू स्मॉल एलिमेंट जो है स्मॉल एलिमेंट वो कितना है बच्चों, डी क्यू, और वो किसके बराबर होता है, लैम्डा इंटू डी एल, है ना। क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल होता था, तो स्मॉल अमाउंट के अकॉर्डिंग डी क्यू बन जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। अब लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये जो पूरा लेंथ है वो एक सर्कल की लेंथ है, रिंग की लेंथ है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ वी कैन से 2 पाई ए इंटू डी एल बन जाएगा, जो मेरे पास डी एल की अमाउंट आएगी स्मॉल एलिमेंट का चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा बाय दिस स्मॉल एलिमेंट दैट इज डी ई। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना बच्चों, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट कितनी है, डी ई। एंड यू नो दैट ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर जो है स्मॉल एलिमेंट के थ्रू है तो ये मैंने आर मान लिया, ठीक है। तो के क्यू की जगह वी कैन राइट डी क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो इसलिए आर स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं डी क्यू की अमाउंट यहाँ पर इक्वेट कर देता हूँ, के बाय आर स्क्वायर क्यू अपॉन बन जाएगा 2 पाई ए इंटू डी एल, जो ये स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। बट मेरे पास दो कंपोनेंट है दैट इज डी साइन थीटा एंड डी कॉस थीटा। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो डी ई कॉस थीटा बनेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है बच्चों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है,
ई नेट है जो इस रिंग के द्वारा बनेगा, तो यू कैन राइट 0 से लेकर 2 पाई ए तक का इंटीग्रेट कर देंगे पूरी रिंग के द्वारा, और यू कैन राइट डी ई कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। अब डी ई की जो वैल्यू है स्मॉल एलिमेंट की वो ये आई है, और कॉस थीटा की वैल्यू हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई ए दैट इज के बाय आर स्क्वायर क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाय 2 पाई ए डॉट, और कॉस थीटा की जगह वी कैन रख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वी कैन राइट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट है, जो मतलब कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, वो बाहर निकाल लीजिए। के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू 2 पाई ए। क्लियर। और इंटीग्रेशन होगी बच्चों डी एल की 0 से लेकर 2 पाई ए। अब डी एल की जो इंटीग्रेशन है वो बच्चों एल होती है, फिर अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब 2 पाई ए, और यहाँ पर बन जाएगा एल की लिमिट 0 से लेकर 2 पाई ए। तो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई ए, और 2 पाई ए माइनस ऑफ 0 विच इज़ इक्वल्स टू 2 पाई ए। तो इससे ये वाला कंपोनेंट मतलब ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी। तो के क्यू एक्स बाय आर क्यूब विच इज़ ओवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, दिस इज एक्सिस, दिस इज पॉइंट पी जहाँ पर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर जो आर है वो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। तो वी कैन राइट इसी चीज़ को के क्यू एक्स अपॉन, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ पर क्या बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। ठीक है। अगर ये P पॉइंट लेट अस सपोज सेंटर पे होता तो मेरे पास x की अमाउंट 0 हो जाती। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर x की अमाउंट 0 हो जाती तो यहाँ पर x को पुट कर देंगे 0, तो आपका आंसर आ जाएगा जिस तरीके से भी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस P पॉइंट का जो रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है प्लीज़ ढंग से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।